नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज के इस वीडियो में जो मैं देखने वाला हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो है बोल बज का, सना अमजद है इसमें और इन्होंने इमरान खान पर, इमरान खान तो अब चले गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, वो पास नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए और पीएम पद से चले गए। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए जरा सुनते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आने वाले हैं, तो देखते रहिए और बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मेरी प्रतिक्रिया जरूर आएगी और बाद में तो आएगी आएगी। सुरदा है या खुश, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के वजीर आज़म नहीं रहे, आपको उनके जाने का दुख है या खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एक इलेक्टेड वजीर आज़म की पीठ पे छुरा घोंपा गया है और ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उनको 5 साल मुकम्मल होने देने चाहिए थे। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उनको बाहर फेंक देना चाहिए था। नए किसी आदमी को हम क्यों पुराने घिसे पिटे हुए आदमी को ला के इस मुल्क को, और तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तभी तो बाहर उठा के फेंक दिया। सही बात कही आपने, इसीलिए तो बाहर उठा के फेंका। बाकी घिसा पिटा नया वो तो आप लोग खुद चुनना, जब इलेक्शन होंगे तो आप लोग चुन लेना कि आप पुराने को चुनते हो, कि इमरान खान को चुनते हो, कि आप नए किसी को चुनते हो। ये तो आपके हाथ में है ना, आप ये कर सकते हैं। तो आपको फैसला करना है कि भाई हमें किसे वोट देना है। आप इमरान खान को वोट दोगे, इमरान खान दोबारा आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इमरान खान के साथ कमजोरी ये थी कि उनके पास नंबर्स नहीं थे, तो आप उनको इस बार इतने नंबर्स दो कि अगर 10, 20, 50 छोड़ के भाग भी जाएं, बिक भी जाएं, खरीद लिए जाएं, तब भी इनकी सरकार न गिरे। कुछ ऐसा करो फिर। नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो कहता हूं कि इमरान खान को अगली नस्ल, ये जो आने वाले बच्चे हैं, ये बतौर हीरो इसको किताबों में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सही। इंतहाई मुखलिस कौम का लीडर, ऐसा लीडर कभी दोबारा पैदा नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ। 70 साल मेरा तजर्बा है सियासत में, हर पार्टी को मैंने सुनाया है, मगर ये शख्स जो आया है, आप पूरी दुनिया में उसकी कोई प्रॉपर्टी दिखा दें कि उसने हुकूमत में होते हुए बनाई हो, तो हम उसे खुद मार देंगे। इंतहाई दुख है, इतना दुख है कि मैं सोचता हूँ कि आज के बाद जो ना, आज से लेके हमारी जो ना बर्बादी के दिन शुरू हैं। ठीक है, बर्बादी के दिन इस तरह शुरू हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि जी आटा महंगा है, चीनी महंगी है, ये महंगा, वो महंगा है। आप ये देखें, ऊपर के लेवल को देखें। हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान का पैगाम उसने काफरों के मुल्क में खड़े होकर कह दिया कि जी सलाम क्या है, सलाम। अगर ये बताना पड़े, समझाना पड़े, सबूत देना पड़े, सफाई देनी पड़े, तो ये अफसोसजनक बात होती है। ये गर्व से कहने वाली बात नहीं है। इस बात को समझिए कि जब आपको समझाना पड़े कि नहीं नहीं बॉस, हम ऐसे नहीं हैं, हमारी गलत छवि दी जा रही है, तो ये अफसोसजनक है। क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो इस्लाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो देश हैं वो इस्लामिक हैं, और इसके बावजूद भी अगर इस्लामोफोबिया है, अगर आपको समझाना पड़ रहा है, तो सोचिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो हर बात में आप मुसलमान मुसलमान करते हो ना, ये उसी का नतीजा है। और एक भाई साहब वो कह के गए कि अगर ऐसा नहीं है तो हम खुद ही मार देंगे। क्यों भाई, आप क्यों मारोगे? इससे आपकी मानसिकता दिखती है ना। कानून नाम की कोई चीज है आपके यहां कि नहीं है? जब आप इस उम्र में आके कह रहे हो कि हम उसे खुद मार देंगे, मतलब लिंच कर दोगे ना उसे। सही है। क्या चीज़ है, हमारा दीन क्या है? वो पाकिस्तान का सोचता था, अपना नहीं सोचता था। अगर उसने अपना सोचना होता, उसके पास खुद भी बहुत पैसा था, वो खुद भी लंदन में जाके बैठ के खा लेता। ठीक, अब चोर पहले भी थे और चोर दोबारा फिर हमने मुल्क उनके हाथों में दे दिया। हम 70 साल पीछे फिर जा गिरे। बहुत ज़्यादा दुख है हमें इमरान खान का। इमरान खान का इसलिए कि वो अमेरिका के आगे झुका नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम तो बेकारी हैं, जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। क्यों बेकारी? हम जुत्ती पे नहीं जानते अपने शहबाज शरीफ को, नूली को हम अपनी जूते पे बराबर नहीं समझते। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और कलमे में ताकत है। इंशाल्लाह वो आएंगे, खान साहब ज़रूर आएंगे। दुख है, उनको रहना चाहिए था अभी वज़ीर आज़म, क्योंकि उनका थोड़ा ही अरसा रहता था और यही मौका था कि जो उन्होंने मेहनत की थी ये 3.5 साल में, तो इसका समर आवाम को वो देते, आवाम को उसका रिलीफ देते। लेकिन
अभी जब रिलीफ का टाइम आया है तो उनको हटा दिया गया है। और ये 1.5 साल में अगली हुकूमत भी मेरे ख्याल में कोई खातिर ख्वाह कुछ नहीं कर सकेगी अवाम के लिए। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, जो कि पहले वज़ीर आला थे, अब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या कहेंगे उनके आने के बाद? लगता है आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जाली कोई रिलीफ मिलेगा तो मिले। जिस तरह जाली चीज़ें पहले हमें मिलती रही हैं, मईशत हमें जाली मिलती रही हैं और ऐसी चीज़ें हमें जाली मिलती रही हैं, शायद जाली इनको रिलीफ मिल जाए। ये हमारा अपनी बदबख्ती है, इस कौम की बदबख्ती है कि हमें बार बार वही आदमी मिलते हैं, नए आदमी नहीं मिलते। वो 30 साल से इस हुक्मरान है पाकिस्तान में। वो घर में भी बादशाह हैं, जहाँ भी हैं वो बादशाह ही हैं। उन्होंने बादशाह ही रहना है। यकीन करे ये बदकिस्मती है इस कौम की। कैसे चेहरे रात को बैठे हुए थे 14 बंदे और एक अकेला आदमी को पकड़ते हो। 14 बंदे और हल के कह रहे जी हूँ सानू पता लगा इमरान खान ऐ हो गया। उसकी बताओ तो सही, ECL में नाम डालो, जिथे मर्जी डालो ना, लोगों के दिल च ना नहीं कर सकोगे होता। देखें, अब कहते हैं या वाह पवे या रा पवे, पता उधर चलेगा। हूँ देखो पहले नवाज शरीफ सी, अब शहबाज शरीफ उसी का भाई है। खानदान तो एक ही है, खानदान तो एक ही है ना। अब देखें, ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में हुकूमतें करेंगे, जायदादें तो बाहर बना रहे हैं। ये मुहब्बत वतन है। अगर ये इनकी जायदादें सारी पाकिस्तान में होती, पाकिस्तान में रहती, तो हम कहते हैं कि यार हम इनके पीछे खड़े होते हैं, महंगाई कम होती है। महंगाई को हमने क्या करना है भाई, जब आप मुहब्बत वतन ही नहीं, अपने मुल्क के साथ तुम्हें प्यार ही नहीं है। तू कह रहा है कि जी मैं मुहब्बत वतन हूँ, मैं पाकिस्तान में, तू फिर लंदन में जाकर वज़ीर आज़म बनना। लंदन में जाओ, वहाँ पे अपनी जायदादें संभाली हुई है, तो वहाँ पे जाके वज़ीर आज़म बन जाए आप। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या आपका फिर कुछ भी नहीं है। उनसे भी यही है कि ये आवाम के लिए कुछ कर सकें, लेकिन 1.5 साल में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जितनी ऑलरेडी हमारे मुल्क में मुश्किलात हैं और 1.5 साल अरसा भी इतना नहीं है जिसमें वो कुछ कर पाएंगे। तो आवाम इसी तरह रहेगी जिस तरह पहले थी, सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि अगर दोबारा से वोट होते हैं तो क्या आप इमरान खान साहब को वोट डालेंगे? डेफिनेटली डालूंगा, डेफिनेटली डालूंगा। अगर इनको 5 साल मुकम्मल किए होते तो मैं फिर सोचता। अब इनको मैं मज़ीद वोट दूंगा इंशाल्लाह। जितने वोट होंगे मेरे खानदान के सारे वोट उसको दिलाओ। मेरा नाम पहले आप पहचान नहीं सके मुझे, मैं इनका वर्कर हूँ। चाचा बल्ला मेरा ID है YouTube पे। सही। अब जब सुनेंगे मुझे तो आपको पता चल जाएगा। मैं खुद ही नहीं डालूंगा, मैं अपने दोस्तों से भी डलवाऊंगा, मैं अपने ख़ानदान से भी डलवाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं खुद अपना वोट डालूंगा। ये जब तक मेरी ज़िंदगी है, जहाँ तक मर्जी हो जाए। महंगाई 500 भी, पेट्रोल है 100 रुपये 150 रुपये हो गया, 500 से भी गुजर जाएगा, 1000 से भी गुजर जाएगा, फिर भी मेरा। देखिए, यही ताकत है, और जो मैं लगातार पाकिस्तान के लोगों से कहता रहता हूं, यही ताकत है। भाई आप क्यों आने दे रहे हो शहबाज शरीफ को? जब मुल्क आपका है, आप तय करते हो, तो आप क्यों आने दे रहे हो शहबाज शरीफ को? बताओ, आप क्यों नहीं रोकते? आप आने ही मत दो। आपने इमरान को जाने कैसे दिया? करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है वो बंदा, आपने उसको जाने कैसे दिया? आपके हाथ में ताकत है, आप नहीं जाने देते। जो बिक गए MNA और जो बाकी लोग हैं, उनको पकड़ते आप, घर से खींच कर बाहर निकालते। ऐसा क्यों नहीं किया आप लोगों ने? और अभी शहबाज शरीफ को रोकने का वक्त है, रोक लीजिए भाई, रोकिए उसको। PM बनने ही मत दीजिए। भले ही 1.5 साल आप प्रेसिडेंट रूल लगवा के रखिए और बोलिए कि इलेक्शन तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा। इलेक्शन करवाइए, वोट करिए और इमरान को दोबारा लाइए, भारी नंबर से लाइए। यह है सही तरीका। विक्टिम कार्ड प्ले मत करिए। जब आपके हाथ में वोट की ताकत है, जब आपको देखना है कि मेरा मुल्क कौन देखेगा, तो आप इमरान को क्यों छोड़ रहे हो? जाने मत दो यार, और दूसरे को आने मत दो। आप उसका घेराव करो। अबे कितने होंगे वो लोग? आपकी संख्या तो ज्यादा है ना। रोक दो उनको, आने ही मत दो। विरोध करो उनका, और जबरदस्त विरोध करो, तब तो जाके बात बनेगी। नहीं तो घर में ऐसे दुबके बैठे रहना और यूट्यूब पर आकर ऐसे भाषण देना, यही 2 काम आप लोग करते हो। तो अगर इमरान को वापस लाना है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जितने भी ये चोर लुटेरे बदमाश जिनको आप कह रहे हो, जो आपके दावे हैं, उनको फिर पकड़ो ना, पकड़ो, सड़क पर खींच कर लेकर आओ, तब बनेगी बात। और नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करते रहो बस। अगर इमरान आपके लिए इतना अच्छा है तो ये आपको करना पड़ेगा बॉस, आपको करना पड़ेगा उसको दोबारा से लाने के लिए।
और 1.5 साल में हो सकता है कि इमरान के खिलाफ केस चला के, बाकी चीज चला के, कौन जानता है, कहीं टांग दे तो, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को टांगा था, टांग दिया तब क्या करोगे? तो इमरान को तो बचाना होगा आपको। और आपके मुल्क में ये कोई नई बात नहीं है कि कोई भी पीएम बम से उड़ा दिया जाता है, कोई पीएम लटका दिया जाता है। तो हो सकता है इमरान के साथ, मतलब मैं ये कह नहीं रहा हूं कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हो सकता है ना आपके मुल्क में, क्योंकि ऐसा हुआ है। और 1.5 साल का वक्त कोई कम वक्त है नहीं, बड़ा वक्त है, कुछ भी हो सकता है। जेल में डाल दें, बदला भी तो निकालना है शरीफ खानदान को, कुछ भी हो सकता है बॉस, पॉलिटिक्स है। तो अब आपको तय करना है कि कैसे इस समस्या से इमरान को निकालना है और कैसे उसे दोबारा बिठाना है। वोट इमरान खान के लिए क्यों? कि वो मुहब्बत वतन है बस। हमारे एक नहीं, हमारे 17 वोट हैं इमरान खान के। इंशाल्लाह देंगे वोट, खान साहब को देंगे। मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए? बिल्कुल, जितना जल्द हो उतना बेहतर है। जितना जल्द हो जाए, 3 महीने के अंदर हो जाए, 4 महीने के अंदर हो जाए, ताकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आए। और ये जो चूं का मुरब्बा बन जाता है, उससे फिर हमारे मुल्क को नुकसान होता है। आपको कब और कैसे पता चला कि इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे? नहीं, रात में देखता रहा हूँ, टॉक शो सुनता रहता हूँ, टीवी से थोड़ा बहुत टॉक शो देखता रहता हूँ, उससे अंदाज़ा हो गया था कि रात को मतलब इनको। देखिए, मैं जब से ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुआ था ना, तब से मैं यकीन माने मैं हर लम्हा मैं न्यूज़ पे था। जब मुझे पता चला ना कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी आज अदम एतमाद का वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तब मुझे पता चल गया था कि यार अब कुछ भी नहीं बन सकता इसका। पहले तो वो सरप्राइज़ देते रहे, बूथ एंड तक उन्होंने मुकाबला किया। अगर इतनी दलेर थे, इतनी माँ का दूध इन्होंने पिया हुआ था तो वामी इलेक्शन करवाते, पता चलता फिर ये 170, 172 या 180 वोट कुछ भी नहीं है। करोड़ों के हिसाब से वोट लें, फिर पता चलेगा आवाम क्या चाहती है। जब से ये नून लीग वाले पीछे पड़ गए थे कि अब हमने, जब से 17 जमातें इकट्ठी हो चुकी थी ना, तब से इन्होंने, हमें पता चल गया कि था कि इन्होंने कच्चे बंदे को नहीं रहने देना। जो मुल्क का बचा खचा वो ये लेके जाएंगे, क्योंकि अब शहबाज साहब आ गए हैं, जिसमें एक घर के 7 वज़ीर हों, वो मुल्क कैसे बच सकता है? सब वज़ीर इनके अपने हैं, मशीर इनके अपने, सभी इनके अपने हैं। और मैं तो ये आम तो फ़ख्र करते हैं खान साहब पे कि ये दूसरों बट्टे आए थे, ठीक है, दूसरों बट्टे आए थे और उन्होंने उनको भी नहीं रहने दिया। सब ने मिलकर उनको साइड पे कर दिया और सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू इमरान खान। इमरान खान साहब की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आदत जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखें, वो कम अज़ कम अच्छी बात तो करता था। एक अच्छी बात करना वाला, शायद उसमें से किसी ने कुछ लेसन लिया हो, शायद वो अच्छी बात करना ही उसकी अच्छी बात थी, मुझे लगती थी। नॉट एब्सोल्युटली, उसको बहुत मिस करेंगे, कसम से बहुत मिस करेंगे, दिन रात उसको मिस करेंगे। और करते भी हैं, और कहते भी हैं कि यार नहीं, कोई बंदा था, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला कोई बंदा था। ये तो पर्चियाँ लहरा के बैठे होते, ऐसे पानी का गिलास पिया, पर्चियाँ ऐसे ऐसे कांप रही होती हैं इनकी, ये वहाँ पे आंखें में आंखें डाल के बंदा बात करने वाला एक ही मिला, वो भी लीडर इमरान खान था। हंसी आती है। खैर, मुझे कोई ये बता दे कि एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने किसको कहा था। जैसे इस तरफ इमरान खान खड़े थे, दूसरी तरफ कौन था? जो बाइडन था, उसका कोई वजीर था, उसका कोई सेक्रेटरी था, कोई उसकी सरकार का बंदा था। ये तो खुलासा करे ना कि किसको उन्होंने बोला कि भाई अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो सामने एक चेहरा होगा ना, एक नाम होगा, कहीं से कुछ आया होगा, फोन कॉल आया होगा, एसएमएस आया होगा, केबल आई होगी, मेल आया होगा, कुछ तो आया होगा जिसमें कहा गया होगा कि बॉस ये हम चाहते हैं करना, और आपने कहा होगा एब्सोल्युटली नॉट। वो नाम बता दो बॉस। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब इमरान का खुद का किया धरा है और आप लोग फंस गए ट्रैप में। खैर कोई बात नहीं, अब आपका बनता है। बातें तो उनमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि जो बट्टो थे ना, उन्होंने भी अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया, पेपर्स फाड़ के उठे थे असम्बली से। वही सेम कापी इमरान खान की, और उसका जो नवास है वो क्या कर रहा है? मुकाबले कर रहा है। किसके लिए? सिर्फ नोटों को सलाम है। अमेरिका ने पावर को कह रहे हैं सुपर पावर अमेरिका, लेकिन इमरान खान कहता है कि सुपर पावर अल्लाह है। आप खुद बता दें, नून लीग वाले बता दें कि सुपर पावर कौन है, अल्लाह है या अमेरिका है? उनकी जो आदत थी कि एक खुदी या खुददारी वाली जो आदत थी, वो सबसे बेहतर है। और कौम खड़ी इसी चीज़ पे होती है। जो कौम खुददार नहीं होती वो उसका वो बैनुल अक़वामी उसमें कोई इज़्ज़त नहीं होती कम्युनिटी में, और वो अपने टांगों पे खड़े नहीं हो सकती वो कौम। तो बेशक बंदा रूखी सूखी खा ले,
लेकिन खुददार हो। जी, तो आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात इमरान खान साहब के जाने पर। आप भी अपनी राय का और अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कि इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए था या अपने हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करना चाहिए थे। और शहबाज शरीफ से आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप ये भी बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए, मैंने कह दिया कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां पर पीएम को चुनना किसे है, किसके पास ये ताकत है कि वो तय करेगा कि हमारे देश के ऊपर शासन किसका होगा। जाहिर सी बात है, जनता का। तो जनता तय करे ना। जनता ने कमजोर पीएम क्यों चुना? कि उसके पास नंबर्स ही नहीं थे। तो अगली बार जब वोट हो तो इमरान खान को बम्पर, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनके समर्थन में हूं कि आप उन्हें बम्पर तरीके से जिता कर लेकर आओ कि भाई 2, 4, 10, 20 इधर उधर चले भी जाएं तो कोई फर्क ना पड़े। लेकिन बाकी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत बुरी डिप्लोमेसी की, आपने बहुत बुरी फॉरेन पॉलिसी अपनी रखी, आपने बहुत अच्छे फैसले नहीं किए। आप जिस चीज के लिए कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ से लोन नहीं लूंगा, दूसरों से लोन नहीं लूंगा, आपने लोन लिए। आप कहते थे कि करप्शन हटाऊंगा, करप्शन हटाऊंगा, करप्शन हटाऊंगा। आप करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पे पहुंच गए 116वें नंबर से। आप कहते थे कि नवाज शरीफ और इन सब का मैं कच्चा चिट्टा खोलूंगा, इन सब से वसूली करूंगा। आप एक जुर्म साबित नहीं कर पाए। जो कंपनी लगी थी उनके खिलाफ जांच करने के लिए उस कंपनी ने नवाज शरीफ से माफी मांगी। उसने कहा कि हम आपके खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं मिले हैं सबूत, हमें माफ कर दीजिए। आपने करके क्या दिखाया? महंगाई आपसे काबू में नहीं आई, ना कोई नई चीज लेकर आए, ना आप रोजगार दे पाए, ना आप चीजें कर पाए। आपने क्या किया? ना डेवलपमेंट कर पाए। आपने क्या किया? कर्ज के बोझ तले दबा दिया देश को। अब बताइए कि जो अगली सरकार आएगी वो सरकार कहां से चलाएगी? आपने इतना कर्जा ले लिया है जितना पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं लिया था। आपने उतना कर्जा तो 4 साल में ले लिया। अब कौन चुकाएगा वो कर्जा? इमरान खान आप चुकाएंगे कर्जा? वो बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं चलते, और खुददारी, कौम, ये सब फालतू की चीजें हैं। आपको देश और अपनी आवाम की चिंता पहले करनी चाहिए। आपका पासपोर्ट दुनिया के सबसे चौथे खराब नंबर पे पासपोर्ट है आपका। क्या किया आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके? यूक्रेन में जब आपके लोग फंसे थे तो इंडिया का झंडा लेकर आपके स्टूडेंट जा रहे थे। क्या किया आपके फॉरेन पॉलिसी ने? ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है खान साहब। और आप गलत लोगों के बीच फंस गए थे। गलत लोगों ने, गलत सलाहकार, गलत चीजें आपको दिखाई गई, सब्ज बाग दिखाए गए और आप उनमें फंसते चले गए। जिस इमरान खान को पीएम बनने से पहले मैं जानता था, वो इमरान खान 180 डिग्री पे यू टर्न लेके, 180 भी नहीं, पता नहीं क्या कहूं मैं, 180 डिग्री पे यू टर्न लेके वो जो बन गया, पता नहीं क्या बना। तो भाई पाकिस्तान की जनता तय करे। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरे और बोले कि इमरान खान तुम ही बनोगे पीएम, और शाहबाज को बनने ना दे या किसी दूसरे को बनने ना दे, बवाल कर दे, घुसने ना दे पार्लियामेंट में, घर से निकलने ना दे, तब जाकर बात बनेगी। आप साजिशों को और इनको दोष मत दो, दोष आपका है, क्योंकि चुना आपने है तो आप तय करोगे कि कौन वहां पे बैठेगा। बाकी देखते रहिए, हम तो देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।